बच्चों, वेलकम टू पहल क्लासेज। ठीक है, आज का जो बेटा लेक्चर है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि बेटा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लेंगे, केवीएल केसीएल सीख लेंगे, उसके बाद में आपको कैपेसिटर का आईआईटी के लिए जो एडवांस का पोर्शन है वो भी करवाऊंगा, दैट इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो बेटा ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। काफी सारे पूरे जितने कंसेप्ट है इससे रिलेटेड सारे मैं कवर करूंगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली लेक्चर अच्छे से देखना है और फिर उसको फॉलो करते हुए बेटा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप चाहे एचसीवी बुक हो या किसी भी बुक से कर सकते हैं, आपसे सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो तो समझे पहले कि पहले तो बेटा ये बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है। बोर्ड के बच्चों को कम ही पूछा जाता है और इवन नहीं पूछा जाता है ये पोर्शन। तो किसके लिए है ये बेटा जेईई नीट वगैरह से बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल आई एम प्रदीप कुमावत और आप अपना बेटा चैनल देख रहे हैं पहल क्लासेज पे। चलिए, तो बेटा करंट का लगभग सब खत्म हो गया है। हम यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल का जो था वो अब शुरू कर रहे हैं, जिसको मेनली हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटर का चार्जिंग का। बाकी जितने कंसेप्ट है सब इन डेप्थ कवर किए गए हैं। केवीएल केसीएल तो बेटा इतना जबरदस्त तरीके से मैंने कवर किया है, आप एक बार वीडियोज को जाके जरूर देख लिए। बिलीव मी, यदि केवीएल केसीएल आपको समझ में ना आए और उसके क्वेश्चंस ना हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डिसलाइक द वीडियो, यू गिव अ कमेंट कि सर अच्छा नहीं लगा, नहीं समझ में आया। क्योंकि बेटा मेरा ये मानना है कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा इश्यू है। मैं उतने एफर्ट शायद नहीं डाल पा रहा ताकि आपको समझ में नहीं आ पा रहा है वो। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो समझो, सबसे पहले देखो क्या है बेटा, पहला केस में ले रहा हूं जब कोई भी बैटरी का भी रेजिस्टेंस नहीं है और बेटा वायर का भी रेजिस्टेंस नहीं है। हम रेजिस्टेंस लेस वायर लिया हुआ है और बैटरी भी रेजिस्टेंस लेस है। ऐसे केस में क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं t बराबर 0 पे क्या करूंगा, की को ऑन करूंगा। ठीक है, इसको बेटा ज्वाइन कर दूंगा, की को ऑन कर दिया। तो जैसे ही की को ऑन किया इंस्टेंटली, बिल्कुल इंस्टेंटली t इक्वल टू 0 प्लस पे ये सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 से E, 0 से E और चार्ज आ जाएगा CE और माइनस CE के बराबर। ध्यान दो, ऐसा कब हुआ, जब न तो हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बैटरी का भी रेजिस्टेंस नहीं है और वायर में भी रेजिस्टेंस नहीं है, तब हमारा ये सिचुएशन देखने को मिलेगा। और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट व्हिच आई एम गिविंग यू। क्या होता है बच्चा, जेईई में कई बार जेईई क्या करती है, बच्चे सिंपल केस रट लेते हैं। कौन सा, थोड़ी देर में हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे रेजिस्टेंस वाला, तो वो क्या करते हैं उससे फिर सोच ही नहीं पाते कि क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन जेईई दे देगा जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह नहीं देगा और बोलेगा व्हाट विल बी द सिचुएशन एट t इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है, तो उसमें फिर आप गलतियां कर जाते हैं। इसलिए मैंने ये केस स्पेसिफिकली अलग से ले लिया आपके लिए ताकि आप किसी प्रकार की गलती ना करो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू फॉलो। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस लेस बैटरी, मतलब बैटरी का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, थ्रू अ रेजिस्टेंस लेस वायर, मतलब रेजिस्टेंस लेस वायर की हेल्प से कैपेसिटर को बैटरी से रेजिस्टेंस लेस से कनेक्ट करेंगे, then it gets charged instantly and current becomes 0। मतलब क्या हुआ कि जो ये सिचुएशन है कि यदि करंट का रजिस्टर को जैसे ही ऑन किया, सब कुछ रेजिस्टेंस लेस था, तो इमीडिएटली चार्ज हो गया और करंट सर्किट में 0 हो जाएगा। t इक्वल टू 0 प्लस का मतलब क्या है, जस्ट ऑफ कर स्विच को ऑन करते ही तुरंत काम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो देखो बेटा जी, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के टाइप की प्रॉब्लम्स में। पहला क्वेश्चन आता है क्यों कितना फ्लो हुआ बैटरी से। तो बेटा साफ दिख रहा है कि चार्ज CE गया है, तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, CE के बराबर ही फ्लो हुआ, CE गया है। तो पहले का आंसर तो बहुत सिंपल है बेटा, C इंटू E, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जितना चार्ज कैपेसिटर पे आया वही तो बैटरी से फ्लो करके गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बेटा जी। चलो, वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा, वर्क डन बैटरी का होता है, आपको फॉर्मूला रिमेंबर होगा, Q मल्टीप्लाई बाय V। Q की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, CE। कितना चार्ज बैटरी से गया बेटा, CE के बराबर, और पोटेंशियल कितना है बैटरी का, E के बराबर। तो आंसर आ गया CE स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। बेटा देखो बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट्स यूज कर रहा हूं, तो वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा CE स्क्वायर। नेक्स्ट कांसेप्ट देखिए, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी तो 0 है, E इनिशियल की बात करो तो वो तो 0 है कैपेसिटर की। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी की बात करो तो कितनी हो जाएगी, हाफ CE स्क्वायर। यही तो होती है, हाफ CV स्क्वायर बोल लो या फिर Q स्क्वायर बाई 2C बोल लो, तो भी दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हाफ CV स्क्वायर हो गई कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी। तो बच्चा देखो एनर्जी लॉस कितना हुआ, समझ के देखो।
बैटरी ने इतना वर्क किया, कैपेसिटर को बस इतना ही मिला, तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, CE स्क्वायर माइनस हाफ CE स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी हाफ CE स्क्वायर। तो ये सारी पीएचडी हो गई आपकी फर्स्ट केस की। कौन सा? जब हम रेजिस्टेंस लेस बैटरी हो, रेजिस्टेंस लेस वायर हो, तो तुरंत क्या काम होगा, ये सारा डन हो गया हमारा यहाँ पे, कंप्लीट थ्रू पीएचडी है बेटा ये, इसमें अब इससे अलावा कुछ नहीं पूछना वाला आपसे। तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा ही होप। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ दो बेटा, और तब तक के लिए फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए तो आइए बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं अब, जो हमारा मेन केस होता है, जो जनरली हमें पढ़ाया भी जाता है डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला जाता है बेटा, हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ईएमएफ की बैटरी है और एक आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है बच्चा? और ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0 की, ठीक है? तो t इक्वल टू 0 पे हमारा स्विच ऑन नहीं है बेटा, t को ऑन करना है हमें, और t इक्वल टू किसी टाइम t पे ये सिचुएशन आ जाती है कि सर्किट में बेटा करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है? और Q चार्ज आ चुका है कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है बेटा जी? तो क्या सिचुएशन है, इनिशियली चार्ज 0 सब कुछ ऐसा था, किसी t टाइम पे आफ्टर क्लोजिंग द स्विच हमारे पास में इस पे E बैटरी थी, I करंट फ्लो होने लगा था, और चार्ज जो है वो Q के इक्वल है। अब आपको जो समझना है वो ये है कि इसके t टाइम पे चार्ज और करंट को कैसे फाइंड करें हम। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे केवीएल, इस सर्किट पे हम यूज करेंगे केवीएल, ठीक है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सबके लिए वैलिड है, कोई भी डिवाइस हो सर्किट की, कैपेसिटेंस के लिए भी है, आगे आने वाले टाइम पे इंडक्टर के लिए भी होगा। तो वही केस हम तो जो सीखते आए हैं, क्या सीखते आए हैं बेटा, माइनस प्लस, प्लस माइनस, रेजिस्टेंस में हाई से लो करंट फ्लो करता है, और ये प्लस से इस साइड, ये साइड माइनस। बस अब लिखते जाओ बेटा, बढ़ा तो प्लस के साथ, घटा तो माइनस के साथ। तो यहां से शुरू हो जाते हैं। देखो बैटरी टकराई, बीच में रास्ते पे जा रहे थे, बैटरी मिल गई, बैटरी से पूछा भाई तेरा क्या हुआ, बैटरी ने बोला देखो बढ़ रहा है, तो प्लस के साथ में लिख दिया। आगे गए रेजिस्टेंस के साथ, तो रेजिस्टेंस से गुजरना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस बोलेगा भाई कुछ एनर्जी देके जा, मतलब घटा तो किसके साथ में, माइनस का IR, ठीक है? रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ में लिख देंगे। तीसरा देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर को भी देखेंगे तो बोलेगा देखो घट रहा है भाई, उधर जाना है तो घटेगा बात, तो घटेगा मतलब माइनस का, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू Q बाई C। अरे याद है कि नहीं ये बच्चा, भूल तो नहीं गया? कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल है Q बाई C, सो दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन आ गई हमारे पास में एक मस्त वाली। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम कैपेसिटेंस और चार्ज वगैरह निकालेंगे। बेटा C से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हो जाएगी CE माइनस IR माइनस Q इक्वल टू 0। अब देखो बेटा हमें चाहिए Q किसी टाइम t पे, तो करते I को एक तरफ रख लो, Q को एक तरफ ले जाओ। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो इक्वेशन जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी CE माइनस का Q इक्वल टू IR। ओके ठीक है, तो I को लिख सकता हूं बेटा dq बाई dt में, इसको इस तरह से लिख रहा हूं, इक्वल टू R इसके साथ है CE माइनस Q। ये सिचुएशन है, हमने dq बाई dt लिख दिया और ये आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट करना है हमें, तो इंटरचेंज कर लेते हैं पैरामीटर्स को। तो देखो बेटा जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सब बच्चे ध्यान से समझोगे, हम इसको इंटरचेंज करके लिखते हैं तो सिचुएशन आ जाएगी ये dq अपॉन CE माइनस Q, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा हमें 1 बाई R, इसको इधर लाऊंगा तो बेटा 1 बाई R आ जाएगा इंटीग्रल dt। तो मान लेते t बराबर 0 पे चार्ज कितना था, 0। t बराबर 0 पे चार्ज कितना था, 0। किसी टाइम t पे चार्ज हो गया q के बराबर चार्ज हो गया कैपेसिटर पे। बस अब हमें बेटा अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो याद करो आप बच्चा, इसका इंटीग्रेशन आप सब बच्चों को रिमेंबर हो तो 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन होता है dr अपॉन r का इंटीग्रेशन होता है ln r। सिमिलरली बेटा इस पे q की जगह आएगा और -1 नीचे आएगा। तो बेटा आपकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो अपनी लेक्चर सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है 11th के बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पे, इट इज अ हाईली रिकमेंडेड सीरीज, वो आप देख के इन सब डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहां से देखो बेटा जी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा, जब इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा ln ऑफ CE माइनस Q अपॉन माइनस का 1 ये किसकी वजह से आएगा,
और इसकी लिमिट लगेगी 0 से q, दैट इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा बेटा t बाई आर। ये तो इंटीग्रेट तुरंत हो जाएगा। लिमिट्स वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो पहले q रखूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, माइनस को एक बार के लिए कॉमन ले लो, ये आ जाएगा ln ce माइनस q, और माइनस का साइन माइनस ln, q की जगह 0 रख दूंगा तो ce, तो ये सिचुएशन आ गई इक्वल टू t बाई आर। बेटा इस माइनस को उधर भेज दूंगा, और यहां आपको पता है डिवीजन रूल, ln का डिवीजन रूल होता है, तो बेटा यहां से इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, यहां पे ले आया मैं ताकि आपको नजर आए। तो यहां से इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस को उधर भेज दिया, और ये इक्वेशन हो जाएगी ln ऑफ ce माइनस q अपॉन ce, ce माइनस q अपॉन ce दैट इज इक्वल टू माइनस t बाई आर। ये इक्वेशंस आ गई। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हमें तो q चाहिए, तो इसको e की पावर में चला जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा, ce माइनस q अपॉन ce इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाई आर। कोई मिस्टेक न की हो बेटा, बस ये चेक कर लेना। अच्छा बेटा एक मिस्टेक पूरी इक्वेशन में हो रखी है, यहां से देखो बेटा c इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो rc, यही मैं देख रहा था टाइम कांस्टेंट कहा गया। बेटा क्या समझ आई, यहाँ एक मिस्टेक कर दीजिए, जब c से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हर जगह मल्टीप्लाई रहेगा बेटा rc, और यहाँ पे भी rc आएगा, यहाँ भी rc, यहाँ भी rc, तो सब बच्चे इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ भी rc और यहाँ भी rc, तो e टू द पावर माइनस t बाई rc, इसको सोल्व कर लो बेटा जी। तो सोल्व करूंगा तो देखो 1 माइनस q अपॉन ce दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t अपॉन rc, q बाई ce को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, या फिर इनको इंटरचेंज कर लो, तो इक्वेशन बन जाएगी q बाई ce दैट इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन rc, और यहां से q की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा ce टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई rc। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया किसी जनरल टाइम t पे चार्ज का। क्या समझ आए सभी बच्चों को, किसी भी जनरल टाइम t पे चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया, q इक्वल टू ce 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई rc, और यहाँ पे बेटा एक टर्म यूज होती है टाउ, जिसे हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, बेटा बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। तो टाउ जो रहता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, क्योंकि बेटा आप देखोगे तो rc कांस्टेंट है, सो दैट इज इक्वल टू rc, तो rc को टाउ बोला जाता है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं q इक्वल टू ce 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ये हमेशा याद रहनी चाहिए, आधे रात को भी इक्वेशन याद रहनी चाहिए जेईई के पर्पस से। तो क्या याद रखोगे, q आ गया कैपेसिटर पे ce 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में चार्ज की। तो वापस रिपीट करते हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा देखा t इक्वल टू 0 पे 0 था, सब t इक्वल टू t की सिचुएशन बनाई, t इक्वल टू t टाइम पे सिचुएशन बनाने के बाद बेटा हमने इस पे KVL की इक्वेशन लिखी। KVL आपको लिखना सिखाया हुआ है, कैपेसिटर आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे। C से मल्टीप्लाई कर दिया तो ce माइनस IRC, पहले हम ये करना c यहाँ मल्टीप्लाई करना भूल गए थे बेटा, वो गलती हो गई थी। उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमारे पास में फाइनल बेटा सिंप्लीफिकेशन है ये, अब आपको सीखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद फाइनल आंसर हमारे पास में इतना आ गया, ठीक है बच्चा। चलिए तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब कहानी को थोड़ा सा अच्छा आगे बढ़ाते हैं। पहली बात, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना चाहिए, q इक्वल टू c 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अब बच्चे इस पे ग्राफ्स वगैरह भी बनाएंगे हम, पूरा मैंने जैसा आपको बताया डिटेल स्टडी करेंगे। उससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखो सभी बच्चे। सबसे पहला पॉइंट है, अंडर स्टेडी स्टेट करंट इन ब्रांच ऑफ कैपेसिटर इज 0, हेंस q स्टेडी स्टेट इक्वल टू ce। मतलब क्या हुआ कि जब स्टेडी स्टेट होगी तो कैपेसिटर की ब्रांच में करंट जो है, ये करंट जो है ये 0 हो जाता है, और उस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ce के बराबर। मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब ये पूरी टर्म बेटा किसको चले जाएगी, स्टेडी स्टेट के टाइम पे 0 हो जाएगा। तो t इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं एक तरह से हम, ठीक है। दूसरा देखो, when capacitor is uncharged it behave like a resistance less wire, मतलब यदि कैपेसिटेंस चार्ज नहीं है तो ये अनचार्ज होता है, और उसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हो आप। हमेशा ध्यान रखोगे जब जेईई में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप करोगे तो ये सब कांसेप्ट्स आपको बहुत काम आएंगे जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। क्या कि कैपेसिटर जब भी अनचार्ज होगा तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह से, एक वायर की तरह से, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल वायर से। तीसरा एंड द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इज when capacitor is connected in a branch having some resistance, charge on capacitor will not change instantly। याद करो बेटा पिछला केस, जब
रेजिस्टेंस लेस से कनेक्ट करते हैं तो इंस्टेंटली चार्ज चेंज हो जाता है, तुरंत चार्ज आता है। बट यदि रेजिस्टेंस है तो इमीडिएटली चार्ज उस पे नहीं आएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा चार्ज होने में, कैपेसिटर को चार्ज होने में, इट टेक्स सम टाइम। तो आई होप बच्चा आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसके ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करेंगे, इससे करंट फाइंड करेंगे, तो थोड़ा सा और इस पे बचा है बेटा काम। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करो, क्योंकि मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा जो लिखा हुआ है, और उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो देखिए बच्चों, हमने देख लिया कि चार्जिंग का फॉर्मूला क्या आता है चार्जिंग के लिए कैपेसिटेंस की। तो देखिए बेटा, फॉर्मूला जो आया था वो ये था, Q = CE 1 - e⁻ t/RC। और मैंने आपको बता दिया था कि जो टाउ होता है उसको हम RC के इक्वल लेते हैं। तो बेटा जब ग्राफ बनाएंगे तो देखो t = 0 जब पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, वैल्यू आएगी 0, तो ये ग्राफ 0 से शुरू होगा। और जब t बेटा बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो ये 0 को टेंड होगा तो वो CE को अप्रोच करेगा। यहाँ पे एक टर्म आती है बेटा, जब t = τ हो जाए, मतलब जब ये दोनों बराबर हो जाए तो ये आएगा बेटा, ध्यान से देखोगे, t = τ, Q will be equal to CE 1 - 1/E, ठीक है। और 1/E की वैल्यू आप याद रख सके तो बेटा याद रख लेंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.37। तो 0.37 होगा तो 1 - 0.37 करेंगे तो 0.63 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी और इसको इसी तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। गुड। तो ये आ गया हमारे पास में इसका ग्राफ। तो बेटा एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेगा इस तरह से और ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट समझो बेटा, करंट कैसे निकालें। क्वेश्चन आता है, ग्राफ तो मैंने यहाँ ऑलरेडी बना दिया आपके लिए, करंट कैसे फाइंड करें। तो क्वेश्चन तो क्या है बेटा, आसान ही है, dq/dt होता है करंट, बहुत बेसिक डेफिनेशन करंट की, क्यों पता है तो इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा इस इक्वेशन का। तो आप देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो CE तो आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि CE का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका करूंगा तो ये आएगा CE मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/RC इनटू माइनस का e⁻t/RC। तो माइनस से माइनस कट गया, C से C कट गया, आंसर जो आया वो आ गया E/R e⁻t/RC। तो ये वैल्यू आ गई करंट का फॉर्मूला सर्किट से। किसी भी टाइम t पे करंट कितना होगा सर्किट में तो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा जी, R E/R मैक्सिमम वैल्यू है और 0 की तरफ जाएगा तो ऐसे डिक्रीज करेगा। t बराबर टाउ पे कितना करंट होगा तो आप निकाल सकते हैं 0.37 आई आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा और ये वैल्यू होगी। सॉरी बेटा, आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, ये फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, रिमेंबर रखने हैं। ये फॉर्मूले याद होंगे तो ही बहुत कुछ अच्छे से हो पाएगा क्वेश्चंस वगैरह। नेक्स्ट देखो, हमें फाइंड करना हो मान लो पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर। अब ये थोड़ा एडवांस, अगेन एडवांस से भी एडवांस कंसेप्ट आ गया कि पावर कैसे निकाले कैपेसिटर का। तो बेटा ध्यान कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो सेम है कि जो पावर होगी एक तरह से कैपेसिटर पावर कंज्यूम्ड कह लो कैपेसिटर से, या फिर बेटा एनर्जी कह लीजिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं, जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू कैपेसिटर के अक्रॉस लिखना चाहे तो कैसे करें आप बताओ कि हम कैसे इसको बढ़ सकते हैं। पावर के लिए कैपेसिटेंस के अक्रॉस यदि हमें पावर निकालनी है तो बताओ बेटा कैसे करें। कैन आई राइट VI, सो V हमें पता है, I मुझे पता है, किसी भी कोई भी डिवाइस हो उसके अक्रॉस पावर के इसी तरह से होगी तो पावर आ जाएगी V मल्टीप्लाई बाई I। V कैसे निकालो कैपेसिटर के अक्रॉस, चलिए बताइए। V होता है Q/C, तो हम लिख सकते हैं Q/C मल्टीप्लाई बाई I। तो Q/C यहां से वैल्यू रख दूंगा मैं, तो Q/C का वैल्यू आ जाएगा बेटा E टाइम्स 1 माइनस e⁻t/τ। मैं टाउ की फॉर्मेट में लिख रहा हूं और C से C कट गया, I का वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है E/R e⁻t/τ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ गया, E²/R e⁻t/τ multiply by 1 minus e⁻t/τ। So this is the power consumed by capacitor। बेटा किसी भी डिवाइस के लिए लिखना चाहिए, ये जनरल फॉर्मूला होता है और हमने यूज कर लिया कि कैपेसिटर से कितना करंट फ्लो हुआ, कितना एनर्जी उसने ली और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो कैपेसिटर की पावर कंज्यूम्ड आ गई बेटा आपके पास में। चलिए, तो इसी तरह आपको कोई पूछे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पावर होगी वो भी निकाल लेंगे। बट पहले समझो, क्या आपको ये पूछ सकता है पावर मैक्सिमम कब होगी, पावर मिनिमम कब होगी। बेटा तो ये सारे क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। हमने आपको एक्सप्रेशन बता दिया, अब कोई पूछता है मैक्सिमा कब होगा, कितने टाइम पे होगा, तो क्या आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं।
तो ये आपका होमवर्क है, आप फाइंड करेंगे पावर मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो इट इज होमवर्क, मैं लिख भी देता हूं बेटा, आपको होमवर्क में ट्राई करना है पी मैक्स कब होगा, और ये ट्राई जरूर करेंगे सभी। चलिए, पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस, तो पावर बाय रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा आई स्क्वायर आर, तो आई का वैल्यू आपको पता, उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ इनटू आर, एक आर से आर गया तो वैल्यू आई ई स्क्वायर बाई आर ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ। तो ये हो गई पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर। तो आई होप आपको ये कांसेप्ट समझ आया होगा। क्या क्या ध्यान में रखना है बच्चों आपको, अभी तक जो भी हुआ चार्जिंग में रिपीट करता हूं। पहला केस, जब रेजिस्टेंस लेस वायर, रेजिस्टेंस लेस बैटरी हो तो कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा तुरंत, उसमें चार्ज कितना फ्लो हुआ, कितनी एनर्जी लगी, वो सब ध्यान होना चाहिए। दूसरा केस, जब बेटा रेजिस्टेंस लगा हुआ हो बीच में, तो रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा तो हमने फिर केवीएल यूज करना पड़ेगा और एक्सप्रेशन डिराइव किया। एक्सप्रेशन आया Q इक्वल टू CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC, जहां RC को टाइम कांस्टेंट टाउ बोलते हैं, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है बेटा एक्सप्रेशन को। ठीक है, क्यों पता है तो करंट निकाल सकता हूं, करंट पता है तो पावर निकाल सकता हूं, और उनके ग्राफ भी बना सकता हूं। तो ये सारा पोर्शन इससे रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताए थे वो आपके दिमाग में बिल्कुल फीड होने चाहिए। तो ये सारा पोर्शन हमारा अभी खत्म होता है रिलेटेड टू चार्जिंग। अब हम डिस्चार्जिंग वाला पोर्शन देखेंगे आने वाले लेक्चर में। थैंक्स।